हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हो सभी लोग? अच्छे हो, बढ़िया हो, स्वस्थ हो? समय बहुत कम रह गया अपने पास में अब, ठीक है। तो अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर फोकस करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस सोल्व करने हैं, एक्सरसाइज निकालनी है और अपने डाउट्स क्लियर करने हैं, ठीक है। अब जो है थ्योरेटिकल की बजाय एमसीक्यूज और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को करने में ज़्यादा बेनिफिटेड रहेगा। ओके, तो इसी क्रम में आज वापस से एक बार फिर आपके सामने सीरीज आई हमारे एमसीक्यूज़ की। तो एमसीक्यू की सीरीज़ के अंदर मिसलेनियस सीरीज है। आप लोगों को पता है कि सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए मैं लाता हूँ क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर भी आप लोगों के लिए सारे टॉपिक्स होंगे, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो बोर्ड पर, देख रहे हो ना, एमसीक्यूज़ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनमें से आपको डेफिनेट क्वेश्चन मिलेंगे। इंग्लिश गुरुदेवा दिमाग खुल जाएगा पहली बार, ठीक है। एमसीक्यूज की बौछार कोई, चलो छोड़ो फालतू इन चीज़ों को, स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। और हमारी क्लास का आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, देखो। ड्यूरिंग द हॉलीडेज वीक खालिस्तान प्ले लॉन टेनिस डेली। क्या आ रहा है? डेली आ रहा है, मतलब हैबिचुअल एक्शन हो गया। क्या हो गया? हैबिचुअल। ड्यूरिंग द हॉलीडेज पर दौरान बता रखा था मैंने आप लोगों को कि ऐसे अगर शब्द आते हैं जो कि बात पुरानी बातों के बारे में बात करे तो मतलब पास्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो मतलब कि पास्ट की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है? पास्ट की बात कर रहा है। और पास्ट में भी क्या आ रहा है कि हम प्ले टेनिस, टेनिस खेला करते थे, खेला करते थे। तो देखो वी हैव, आप देखो सीधी सी बात, डज प्ले नहीं आएगा, हैव प्ले नहीं आएगा, आर प्ले नहीं आएगा, क्या आएगा? यूज्ड टू प्ले। ये क्या है? पास्ट हैबिट है। क्या है ये? हमारी पास्ट हैबिट। ये मॉडल के क्वेश्चंस हैं। काहे के क्वेश्चंस है ये? मॉडल, ठीक है मेरे दोस्तों। काहे के क्वेश्चन है ये? मॉडल के क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, तो क्या आएगा यहाँ पर? यूज्ड टू आएगा। अगला क्वेश्चन है, दिस हैंड राइटिंग इज इलिजिबल। इलिजिबल का मतलब पढ़ने योग्य, साफ स्वच्छ एकदम स्पष्ट। एनीवन, कोई भी, इजीली, इजीली बता रखा था मैंने आपको डिटरमाइनर्स के अंदर, अगर एनी आ जाए तो कैन या मे आएगा, और कैन या मे आ जाए तो एनी आएगा। तो क्या आ रहा है यहाँ पे? एनी। तो क्या आना चाहिए? सीधा कैन आएगा, ठीक है। कि ये हैंड राइटिंग बिल्कुल आसान है, कोई भी इसे पढ़ सकता है, पढ़ सकता है, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पर? कैन का यूज होगा। अगला है वी लॉस हर कंपनी इफ वी ऑलवेज रूड विद हर। इफ वी आर ऑलवेज, यदि हम हमेशा उसके साथ रूड रहे, हमारा व्यवहार उसके प्रति क्या रहा? रूड रहा, बेकार रहा, तो हम हमारे उसकी कंपनी, उसका साथ क्या कर सकते हैं? खो सकते हैं। देखो ऑट नहीं, ऑट का मतलब होता है चाहिए, नीड का मतलब होता है आवश्यकता। यहाँ पर टू होता तो ऑट आता, तो ये तो आएगा ही नहीं, ठीक है। नीड इंटरोगेटिव होता तो आता, पॉजिटिव सिंपल सेंटेंस में कभी नीड का प्रयोग नहीं होता, नीड इंटरोगेटिव में और नेगेटिव में आता है। तो ऑट की नीड की तो संभावना खत्म हो गई यहाँ पर। अब बचे दो, माइट और शुड। शुड का यूज होता है चाहिए के अर्थ में, ठीक है, चाहिए के अर्थ में होता है, ठीक है, या अनुमान लगाने की सेंस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अनुमान लगाना या चाहिए वगैरह का ऐसा कोई सजेशन, एडवाइस वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल यहाँ पर क्या बता रहा है? संभावना, पॉसिबिलिटी है। क्या है यहाँ पर? पॉसिबिलिटी। और पॉसिबिलिटी भी कैसी है? लीस्ट पॉसिबिलिटी। कैसी है? लीस्ट पॉसिबिलिटी, आंशिक संभावना। तो आंशिक संभावना को व्यक्त करने के लिए हमारे पास कौन सा मॉडल होता है? माइट। कौन सा मॉडल होता है? माइट। तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ए। क्या आंसर आएगा? ए आंसर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यू खालिस्तान नॉट ड्राइव फास्ट, देयर इज ए स्पीड लिमिट हेयर। यहाँ पर स्पीड लिमिट लगा हुआ है, यू नॉट ड्राइव फास्ट, मतलब क्या है? कानून नियम के द्वारा बाध्यता है। तो कानून या नियम के द्वारा बाध्यता क्या आता है? मस्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। काय का प्रयोग किया जाता है?
मस्ट का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है मेजल्स बी क्वाइट डेंजरस। मेजल्स यानी बीमारी जो होती है मेजल्स, छोटी माता वगैरह जो वो होती है ना अपने छोटी, वो कि खतरनाक घातक हो सकती है, तो क्या होगा? कैन एम, ये एम तो ऐसे गलत से हो गया, देखो मस्ट तो होगा ही नहीं, बी आ रहा है, हो सकती है, केवल होगी ही होगी, जो आवश्यक थोड़ी है, तो मस्ट तो आएगा ही नहीं। ठीक है, शैल का मतलब थ्रेट, वार्निंग वगैरह ऐसा कोई सेंस नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो सेल नहीं आएगा। यहाँ पर केवल क्या बता रहा है? पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। यहाँ पर भी केवल किसको शो कर रहा है? पॉसिबिलिटी को। अब पॉसिबिलिटी कैन में भी आती है और मे के अंदर भी आती है, ठीक है ना। जनरल पॉसिबिलिटी अगर होती है तो वो मे से व्यक्त होती है, और थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी होती है तो वो कैन से इंडिकेट होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ रही है केवल क्या? जनरल पॉसिबिलिटी, सामान्य संभावना। कैसी संभावना है? सामान्य। और सामान्य संभावना के लिए क्या होता है? मे का यूज किया जाता है। तो राइट आंसर इज बी, मे। क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, ठीक है। तो क्या है कि मेजल्स एक खतरनाक बीमारी हो सकती है। अगला देखिए, आई खालिस्तान हैव लेंट यू द मनी, व्हाई डिडंट यू आस्क मी। बताओ क्या आएगा? हैव लेंट यू आई द मनी, व्हाई डिडंट यू आस्क मी। वो बताओ, तुमने मुझसे क्यों, सॉरी, तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा द मनी, मैं तुम्हें पैसे दे सकता था। डिडंट पास्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पास्ट आ रहा है ना। अब पास्ट आ रहा है तो मतलब मॉडल भी कौन सा आएगा? पास्ट का आएगा। तो शैल पास्ट का नहीं है, मे पास्ट का नहीं है, कैन पास्ट का नहीं है, पास्ट का केवल क्या है? कुड है। तो आंसर क्या आएगा? बी आएगा। क्या आएगा? आंसर बी आएगा, ठीक है, ओके। और वैसे भी आंसर अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा, मैं तुम्हें पैसे दे सकता था, सकती थी, सकते थे के अर्थ में किसका यूज होता है? कुड का यूज होता है। किसका यूज होता है? कुड का यूज होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, यू हैव वेटेड टिल द लाइट्स वर ग्रीन। अब देखो यहाँ पर यू हैव वेटेड, डेयर, सॉरी, तो आएगा ही नहीं, जो कि डेयर इंट्रोगेटिव में हो और कहीं में आता है नेगेटिव में। ना तो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है, ना ही नेगेटिव है, तो डेयर का तो सवाल ही पैदा नहीं है, ठीक है। नीड भी नहीं आएगा, नीड के साथ टू मेन वर्ब के रूप में नहीं आ रहा है, ठीक है, नीड भी नहीं आएगा। अब या तो आएगा कैन या आएगा ought to। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? सजेशन या आ रहा है यहाँ पर टिवेटेड, इंतजार करना पड़ेगा लाइटों के हरा होने तक। तो मतलब यहाँ पर क्या है? एडवाइस। पहली बात तो क्या है? एडवाइस है। दूसरा क्या है? कंपल्सन है, बाध्यता है, अनिवार्यता है। और बाध्यता, अनिवार्यता वगैरह कहाँ आती है? शुड और ought to में आती है। किस में आती है? शुड में और ought to में। तो क्या आएगा आंसर हमारा? ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। अगला है, दे खालिस्तान टू गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग, नाउ दे डोंट। नाउ दे डोंट, अब ऐसा काम नहीं हो रहा है, अब ऐसा नहीं है, बट पहले हुआ करता था। तो पास्ट एक्शन, पास्ट एक्शंस जो हैं वो सारे किसमें जाते हैं? दो ही मॉडल है इसके लिए, एक तो हमारा होता है वुड और एक होता है यूज्ड टू। वे घटनाएं जो अतीत में हमेशा होती थी लेकिन वर्तमान में नहीं होती है, वे चीजें, वे घटनाएं, वे कार्य जो अतीत में लगातार होते थे बट वर्तमान में नहीं है, उनके लिए वुड और यूज्ड टू दो मॉडल्स हैं हमारे, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है? नाउ दे डोंट, अब वे नहीं करते हैं, मतलब पहले करते थे, तो क्या हो गई? पास्ट एक्शन हो गया। पास्ट एक्शन भी क्या हो गया? हैबिचुअल हो गया। तो क्या आएगा सीधा यहाँ पर? वुड, सॉरी, ये एक मिनट थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हो गई मुझसे, ठीक है। तो आंसर देखो क्या आएगा, क्या आ रहा है यहाँ पर? खालिस्तान के बाद में टू आ रहा है। क्या आ रहा है? टू। और हमको पता है कि मॉडल में दो ही मॉडल्स हैं जो अपने साथ में टू लेते हैं, एक तो ought to और एक used to। बाकी और किसी भी मॉडल के बाद में प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है,
जानते हो ना आप लोग कि दो ही मॉडल्स हैं जिनके साथ में प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है टू का, लेकिन वही प्रीपोजिशन के रूप में नहीं आते हैं बल्कि मॉडल वर्ब के रूप में ही काम करते हैं। बाकी और किसी के साथ भी प्रीपोजिशन नहीं आता है। वुड के साथ टू नहीं आएगा, कुड के साथ टू नहीं आएगा, माइट के साथ टू नहीं आएगा, केवल किसके साथ आएगा, यूज्ड के साथ टू आएगा। तो आंसर क्या आएगा, ए। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ने में गलती हो गई थी, टू पे ध्यान नहीं दिया था इस वजह से। ठीक है, अगर यहाँ पर टू नहीं होता तो फिर हमारा आंसर क्या होता, वुड हो जाता। ठीक है, फिर हमारा आंसर क्या होता, वुड होता। ठीक है, चलो अगला देखो। यू खालिस्तान इंप्रूव योर स्पेलिंग्स, तुम्हारी स्पेलिंग्स को इंप्रूव करना। शेल, थ्रेट, वार्निंग वगैरह, विलिंगनेस, डिटर्मिनेशन वगैरह जहां पर आते हैं वहां पर आता है। ठीक है, मस्ट, प्रबल सलाह, प्रबलता के लिए, अनिवार्यता, निश्चितता की, यस यस इट हैज टू बी डन, ऐसा तो होना ही होगा, होगा ही होगा, तो वहां पर मस्ट आता है। वुड, डेयर टू तो खैर कभी मॉडल ही नहीं है, डेयर टू तो होता ही नहीं है, डेयरेंट होता है या डेयर होता है, केवल डेयर टू कभी नहीं होता। ठीक है, मॉडल में ये डेयर टू अगर आ जाए तो डेयर टू क्या है, ये मेन वर्ब है। क्या है, ये मेन वर्ब है, ना कि मॉडल वर्ब है। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, शैल वैसे ही गलत हो गया, मस्ट और या बचा वुड। ठीक है, तो यहाँ पर केवल क्या आ रहा है, यू इम्प्रूव योर स्पेलिंग्स, सजेशन, एडवाइस, तो स्ट्रॉन्ग सजेशन या स्ट्रॉन्ग एडवाइस, स्ट्रॉन्ग सजेशन या स्ट्रॉन्ग एडवाइस क्या आता है, मस्ट का यूज होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। आ जाइए, अब आ गए आपके सफिक्स और प्रफिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है कुछ। ठीक है, तो सफिक्स और प्रफिक्स मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए हैं और उनकी प्रैक्टिस भी करवा दी है। अब यहाँ पर आप लोगों को देखना है यहाँ सफिक्स लगेगा या प्रफिक्स लगेगा। आर की वर्ड है हमारे पास में, आर की, तो आर की, वाई के बाद में ए बी लगेगा, एडी। चलो भाई, पहला कि सफिक्स का तो रोल खत्म हो गया, सफिक्स तो यहाँ पर नहीं आएगा। क्या लगेगा, प्रफिक्स लगेगा। अब प्रफिक्स के आर की, अब आर की ना, एन आर की वर्ड्स होता है, आर की नहीं होता, क्या होता है, एन आर की होता है। ठीक है, आगे बात समझ में, वर्ड क्या होता है हमारा, एनआरकी होता है। ठीक है, और एनआरकी जिसका मतलब क्या होता है, एनआरकी, एनआरकी, ANARCHY, एनआरकी, एनआरकी का मतलब होता है अराजकता। क्या कहते हैं इसको, अराजकता या हिंसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डू। अगला क्वेश्चन क्या है, डू, इनडू, अनडू, टू डू, मिसडू, डू इन, डू वन, डू टू, मिस, क्या होता है, सीधा सब जानते हो कि आजकल अनडू, अनडू करते हैं ना, वापस से पहले वर्ड स्थिति में लाना, कंप्यूटर का वर्ड है तो वैसे भी अनडू, सिंपल है बिल्कुल। नोबल, नोबल पहले भी करा चुका हूं मैं, इसके अंदर आपको नोबल में क्या जोड़ा जाता है, इग्नोबल। क्या जोड़ा जाता है, इग्नोबल, इसका मतलब होता है क्या, ईमानदार व्यक्ति। ठीक है, क्या होता है, ईमानदार व्यक्ति। बिहेव, बिहेव का मैं बता चुका हूं क्या जुड़ता है, मिसबिहेव, पहले भी आ चुके शायद ये क्वेश्चन, शायद वापस टाइप कर दिए। रेगुलर, रेगुलर में क्या जुड़ेगा, इर्रेगुलर, डी आंसर। ठीक है, विजिबल, विजिबल का मतलब होता है दृश्य। अब कुछ ये क्या है, ये सारे हैं हमारे प्रफिक्सेज हैं, किसका यूज करना है, प्रफिक्स का यूज करना है। ठीक है, तो विजिबल, अन, इन, डिस, नॉन, सारे वाक्य को क्या बनाते हैं, नकारात्मक बनाते हैं, विपरीतता देते हैं। ये सारे की सारे प्रफिक्स जो है ये क्या करते हैं, विपरीतता बताते हैं। ठीक है, तो विजिबल का मतलब होता है क्या, दृश्य, तो दृश्य का विपरीत क्या होगा, अदृश्य। क्या होगा, अदृश्य। और अदृश्य के लिए क्या होता है, अनविजिबल, इनविजिबल, डिसविजिबल या नॉन विजिबल, बताइए। 10वीं क्लास में आप लोगों ने एक लेसन पढ़ा होगा, फुटप्रिंट विदाउट फीट, जैसे किताब का नाम था वैसा ही उसमें एक लेसन था, फुटप्रिंट विदाउट फीट, जिसमें आदमी क्या होता है, अदृश्य हो जाता है। तो क्या होगा, इनविजिबल। क्या होता है, इनविजिबल, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इन। तो क्या होता है बेटा, इनविजिबल होता है। क्या होता है, इनविजिबल। अगला है फ्रेंड, सब जानते हो यार, फ्रेंड फुल कोई नहीं होता, फ्रेंड
नेस कोई नहीं होता। अनफ्रेंड, फ्रेंड फेसबुक के वो फ्रेंड आती है ना, फ्रेंड बनाते हो तुरंत अनफ्रेंड कर दिया, है ना, तो क्या होगा, अनफ्रेंड होगा, सीधा सा है। बी फ्रेंड कभी नहीं होता, फ्रेंडली होता है। एडवांटेज, एडवांटेज यानी क्या होता है, फायदा, क्या होता है, फायदा, तो क्या होगा, अन, फुल, एडवांटेज फुल होता है, अनएडवांटेज होता है नॉन एडवांटेज या डिस, सीधा सा है, सब जानते हैं कि सर डिसएडवांटेज होता है, ठीक है। बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, बिलोंगिंग टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के समस्त भागों से संबंधित, विश्व के समस्त भागों से संबंधित, तो विश्व के समस्त भागों से संबंधित का मतलब क्या होगा बताओ, वन वर्ड्स हैं ये, क्या है ये, वन वर्ड्स हैं। क्या होता है बताओ, विश्व के समस्त भागों से संबंधित, बताओ, विश्व की, केवल विश्व की बात कर रहा है ये, ठीक है ना, वर्सेटाइल नहीं, यूनिवर्सल तो मतलब पूरा ब्रह्मांड आ गया उसके अंदर, तो ठीक है, ये केवल विश्व की बात कर रहा है ना कि ब्रह्मांड की, ठीक है। सेक्युलर सीमित हो गया, ये अलग चीज आ गया, क्या होता है, कंपोलिटन, सॉरी कॉस्मोपॉलिटन, क्या होता है, कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब विश्व के समस्त भागों से संबंधित। वन वो वॉक्स ऑन रैप्स, वह व्यक्ति जो रस्सियों पे चलता है, रस्सियों पे चलता है ना, बताओ क्या कहलाते हो, क्या कहलाता है वो, क्या कहलाता है वो जो रस्सियों पे चलता है, नट, नट का जो खेल दिखाता है ना, नट, क्या कहते हैं उसको, फुनैम्बुलिस्ट, क्या कहलाता है वो, फुनैम्बुलिस्ट। अगला, द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, शब्दों की उत्पत्ति और इतिहास का अध्ययन, शब्दों की उत्पत्ति और इतिहास का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइए, बताओ, शब्दों की उत्पत्ति और इतिहास के अध्ययन को क्या कहते हैं, शब्दों की उत्पत्ति और इतिहास के अध्ययन को क्या कहते हैं, बताइए, शब्दों की उत्पत्ति और इतिहास के अध्ययन को कहते हैं एटिमोलॉजी, क्या कहते हैं, एटिमोलॉजी। लिंग्विस्टिक मत करना, लिंग्विस्टिक का मतलब होता है विज्ञान, शब्दों के विज्ञान का अध्ययन, शब्द विज्ञान, इसको क्या कहते हैं, शब्द विज्ञान कहते हैं लिंग्विस्टिक को, आगे बात समझ में, ये ध्वनि विज्ञान भी कहा जाता है इसको, ठीक है, ये चीज है। अगला है, ए पर्सन हु ब्रेक्स इनटू ए हाउस इन ऑर्डर टू स्टील, बताओ क्या होगा, एक व्यक्ति जो कि चोरी के इरादे से घर में घुसता है, एक व्यक्ति जो चोरी के इरादे से घर में घुसता है, पोचर, सॉरी, बैंडिट, इंट्रूडर, इंट्रूडर अनचाहा व्यक्ति होता है, बैंडिट ये लड़ाई झगड़े उससे संबंधित होता है, बर्गलर, सेंधमार, बर्गलर, क्या कहते हैं बर्गलर को, सेंधमार, जो कि सेंध मारते हैं मकानों में, ठीक है। द स्टडी ऑफ मैप्स, मानचित्रों का अध्ययन क्या कहलाता है, मानचित्र का अध्ययन, बताओ क्या कहते हैं, कार्टोग्राफी, राइट आंसर इज ए, कार्टोग्राफी। टफ टिश्यूज इन जॉइंट्स, हमारे जोड़ों के अंदर जो टफ इश्यूज होते हैं, कठोर उत्तक जो होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, बताओ, कठोर उत्तक, हमारे जोड़ों के अंदर जो कठोर उत्तक होते हैं, जो हमारे जोड़ों को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं, जोड़ों को बनाए रखते हैं, और कठोर उत्तक जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, साइंस वाले जानते होंगे, जानते हो ना साइंस वालों क्या कहते हैं उनको, बताओ क्या कहते हैं, उनको कहा जाता है लिगामेंट्स, सॉरी, क्या कहा जाता है उनको, लिगामेंट्स, क्या कहलाते हैं वो, लिगामेंट्स। होता है ना कई बार घुटने में झटका चला जाता है, घुटने में झटका चला गया, डॉक्टर के पास गए, एक्सरा कराया, देखा, देख कर लिगामेंट टूट गया, मतलब एक नस टाइप में, रस्सी टाइप में जो होती है, वो क्या करती है, जोड़ों को बांधे रखती है, जिसे जोड़ हमारे क्या रहते हैं, सर्कुलेट रहते हैं,
जैसे ही वो रस्सी टूटती है तो वो जोड़ क्या होने लग जाता है, इम्बैलेंस होना चालू कर देता है। ठीक है, विज्ञान वाले साइंस वाले जानते होंगे इस चीज को, जिन्होंने बीएससी कर रखा है बायो के अंदर, उनको पता होगा इसके बारे में अच्छे से। द फर्स्ट मॉडल ऑफ ए न्यू डिवाइस, किसी भी नई डिवाइस का पहला जो मॉडल होता है उसे क्या कहते हैं? किसी भी डिवाइस का पहला मॉडल, किसी भी नई युक्ति का प्रथम मॉडल क्या कहलाता है? प्रोटोटाइप। क्या कहलाएगा? प्रोटोटाइप। वन वर्ड्स हैं ये सारे, आपको याद करने पड़ेंगे बेटा। द मोस्ट इरेगुलर वर्ब इन इंग्लिश, हाँ ये आ जाइए, ये शायद करा चुका मैं पहले भी यार। सौरभ तूने पुराने वाले भी टाइप कर दिए के बीच में? पहले करवा दिए थे तो यार मैंने शायद, चलो कोई नहीं, एक दो क्वेश्चन आ गए होंगे बीच में। द मोस्ट रेगुलर वर्ब मैं बता चुका कौन सी है, बी है। सब ज्यादा कौन सी आती है? बी काम में आती है। कंसेप्ट बता चुका इसका पहले में। एनामुलस फाइनाइट्स, ये भी शायद पहले आ चुका, 24 होती है एनामुलस फाइनाइट्स, मतलब है ऑक्सिलरीज, टोटल ऑक्सिलरीज, टोटल ऑक्सिलरीज कितनी होती है? 24 होती है। कितनी होती है? 24 होती है। आई रैन फास्ट, मॉडल आ गया बेटा वापस से। आई रैन फास्ट एज आई रैन, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट का आ गया, मतलब पास्ट मॉडल आएगा। कैन पास्ट का नहीं है, मे पास्ट का नहीं है। ठीक है, कुड और माइट दोनों पास्ट का है। आई रैन, मैं दौड़ा, जितना तेज, कैपेसिटी आ रही है, तो कैपेसिटी पास्ट एबिलिटी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी को व्यक्त करने के लिए किसका यूज होता है? कुड का यूज होता है। तो क्या आ जाएगा? कुड आ जाएगा। मैं उतना तेज दौड़ा जितना मैं दौड़ सकता था। बाय नेक्स्ट मार्च वी, सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा ये, 2023 इसी साल दूसरे महीने में एग्जाम हुई थी, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। बाय नेक्स्ट मार्च वी हेयर फॉर 5 years, बाई नेक्स्ट मार्च वी हियर फॉर 5 years। बताओ क्या आएगा इसमें? 4 5 years, 4 आ रहा है, सिंस 4 प्लस टाइम आता है तो टेंस कौन सा होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बाई प्लस टाइम आ जाता है तो बाई प्लस टाइम जो है ये किसको दर्शाता है? ये दर्शाता है फ्यूचर को। किसको दर्शाता है? फ्यूचर को। तो टेंस कौन सा हो गया? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। करता कौन है? वी, तो क्या आएगा? वी शैल हैव बीन लिविंग। तो आंसर इज थर्ड, क्या हो जाएगा? तीसरा आंसर। ठीक है। द टीचर टॉट अस दैट द अर्थ, वो सीईटी 2023 इस साल आया हुआ है सेकंड शिफ्ट में। द टीचर टॉट अस द अर्थ, बी फॉरम पूछ रहा है, अध्यापक ने हमें सिखाया कि, देखो मैंने बताया था आप लोगों को दैट क्लोज आ रहा है। क्या आ रहा है? दैट क्लोज आ रहा है। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच का वाक्य है। दैट क्लोज के पहले जो टेंस होता है, दैट क्लोज के बाद भी वही टेंस होता है, लेकिन यहाँ पर अपवाद आ चुका है। अपवाद है, एक्सेप्शनल सेंटेंस है। द अर्थ इज, क्या करोगे? पास्ट तो क्या लगाओगे? द अर्थ। अब देखो पहली बात तो वर नहीं आएगा और आर नहीं आएगा क्योंकि बहुवचन है, और अर्थ क्या है? सिंगुलर है। दो गलत हो गए ना। अब या तो इज आएगा या वाज जाएगा। अगर आपने यहाँ पर वाज लगा दिया तो मतलब क्या हो गया? पृथ्वी गोल थी। अब किसने इस चपटा कर दिया क्या? बताओ, हो गया ना गलत? तो ये हमारा वैसे ही गलत हो गया। तो आंसर क्या आएगा? अर्थ इज राउंड, जो कि क्या है? यूनिवर्सल फैक्ट है। क्या है? यूनिवर्सल फैक्ट है। ठीक है, अगला है आई टू कॉल ऑन यू yesterday evening but it rained, but it rained, बारिश हो रही थी। मैं कल शाम को तुम्हें कॉल करने ही वाला था। टू आ रहा है यार, तो आई वॉज गोइंग टू कॉल। ठीक है, विल बी गोइंग नहीं आएगा क्योंकि पास्ट टेंस का है। देखो क्या आ रहा है यहाँ पर? वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, मतलब पास्ट का वाक्य हो गया। पास्ट का हो गया कि नहीं हो गया? तो पास्ट का हो गया तो गोइंग नहीं आएगा, वर नहीं आएगा। दोनों तो वैसे ही गलत हो गए। क्यों नहीं आएंगे दोनों? क्योंकि गोइंग के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं है और वर के साथ मेन वर्ब नहीं है। सीधी सी बात है। टू के पहले क्या आती है? मेन वर्ब होती है। टू के पहले क्या होती है? मेन वर्ब होती है। तो तीन कॉन्सेप्ट आ गए ना एक साथ यहाँ पर, कि गोइंग के साथ हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, जो नहीं आ रही है तो गलत हो गया। वर के साथ मेन वर्ब आनी चाहिए तो गलत हो गया।
टू के पहले क्या आनी चाहिए, मेन वर्ब आनी चाहिए, तो ये वैसे ही नहीं आएगा। विल वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो विल फ्यूचर का है, वैसे ही नहीं आएगा। तो एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास में केवल, थर्ड आंसर इज राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे जो है क्वेश्चनों को गलत भी करना सीखिए कि क्वेश्चन ऑप्शन गलत कैसे निकाले। जब क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो ऑप्शन पे आ जाओ। डू यू स्पीक इंग्लिश, सीटी इसी साल आया हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में के। डू यू इंग्लिश, बताओ क्या आएगा। डू यू इंग्लिश स्पीक खालिस्तान इंग्लिश, बताओ क्या आएगा। यहाँ पर खालिस्तान है, ठीक है ना, क्या आएगा बताओ। बताया था ना मैंने आप लोगों को, टेंस पढ़ाए थे तब कि डू, डज और डिड के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, डू, तो डू के साथ क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म। स्पोक कौन सी है, सेकंड है। स्पोकन कौन सी है, थर्ड है। स्पीकिंग आईएनजी है। थर्ड इज राइट आंसर, थर्ड इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये क्या, नाइदर द चेयरमैन नॉर द डायरेक्टर्स, ये हमारा आ गया कंजंक्शन का क्वेश्चन। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर जो है आइदर और नाइदर नोर का यूज किया जा रहा है। तो मैं आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको रूल बताऊंगा, सीधा सा है कंजंक्शन का। आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, तीन कंजंक्शन है। आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो के द्वारा जब दो कर्ताओं को जोड़ा जाए, जब दो कर्ताओं को जोड़ा जाए तो वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आती है। किसके अनुसार आती है, सेकंड के अनुसार। ठीक है, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर के द्वारा जब वाक्यों को जोड़ा जाए तो वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आती है, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, सेकंड सब्जेक्ट। क्या है हमारा, डायरेक्टर्स, तो हैज गलत हो गया, इज गलत हो गया, वाज गलत हो गया, आर सीधा सा अपने आप ही आ गया। तीन सिंगुलर वर्ब है, एक ही प्लूरल है। डायरेक्टर्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है ना, प्लूरल सब्जेक्ट। देखते ही आंसर आ रहा है, इज आ रहा है। हैज गलत हो गया, इज सिंगुलर, वाज सिंगुलर, आर क्या है, प्लूरल है, तो आर क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स, बताया था मैंने, आइदर नाइदर जब भी आते हैं तो वर्ब कैसी आएगी। नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स मैरिड, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक है। नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स, आइदर हो, नाइदर हो, ईच हो, एवरी हो। बता देता हूं मैं आप लोगों को, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, प्लस ऑफ, प्लस प्लूरल नाउन, कर्ता के रूप में आने पर वर्ब सिंगुलर आती है। कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आएगी भी दोस्तों, सिंगुलर आएगी। अब गुरुजी यहाँ तो सारी सिंगुलर है, बस एक आर को छोड़ दो, आर गलत है। अब देखो यहाँ पर, नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स मैरिड, बताओ मैरिड, तो पैसिव का तो वाक्य है ही नहीं, ये तो हैज़बीन तो आएगा ही नहीं। क्या आएगा, नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स इज मैरिड, दोनों में से कोई भी लड़की विवाहित नहीं है। दोनों में से कोई भी, दोनों में से कोई भी नहीं है। ठीक है, तो आइदर और, नाइदर नोर क्या है, अल्टरनेटिव कंजंक्शन है। नॉट ओनली बट आल्सो क्या है, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है। अल्टरनेटिव का मतलब होता है दो में से कोई एक का चयन करना। तो आइदर ऑफ, नाइदर, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी के बाद जब भी प्लूरल नाउन आ जाए
क्या आ रहा है, नाइदर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। और सिंगुलर यहाँ पर हैज बीन आती, लेकिन अगर पैसिव का होता तो आती, लेकिन यहाँ पैसिव का ऐसा कोई रोल नहीं है। क्या आएगा, सीधा सा इज मैरिड, क्या है, विवाहित है, इज मैरिड। ठीक है, अगला है एलिस एक्सक्लेम्ड दैट शी वॉज वेरी क्लेवर। इसको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ठीक है, टाइपिस्ट ने मिस्टेक कर दी, लिखा नहीं पूरा क्वेश्चन को। एक्सक्लेम्ड क्या आ रहा है, एक्सक्लेम्ड दैट शी वाज वेरी क्लेवर, मतलब एक्सक्लेम्ड है और यहाँ पर क्या है, आश्चर्य है। क्या है, आश्चर्य, खुशी नहीं है। शिवा वो बहुत चतुर था, बहुत चतुर था, आश्चर्य हुआ, ना खुशी है ना दुख है। तो अलास और उसको तो हटा दो, शाबाशी नहीं दे रहे हैं, अलास दुख व्यक्त नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और हाउ क्लेवर बताया बताए आप लोगों को कि आश्चर्य को व्यक्त करने के लिए, आश्चर्य को व्यक्त करने के लिए डायरेक्ट स्पीच में के वाक्य वाट और हाउ से भी प्रारंभ होते हैं। कैसे, वाट और हाउ से भी प्रारंभ होते हैं। तो क्या आएगा, एलिस सैड हाउ क्लेवर आई एम, कि मैं कितनी चतुर हूँ। आई सो क्लेवर कोई नहीं होता, आई एम क्लेवर या वेरी क्लेवर नहीं, कभी नहीं होता। ओ आई एम क्लेवर नहीं, गलत, ये नहीं है। केवल आंसर क्या आएगा हमारा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस केवल यही है, और कोई सा एक्सक्लेमेटरी नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर इज 4, राइट आंसर इज 4। इज देयर प्रश्नवाचक वाक्य है, डिटरमाइनर का क्वेश्चन आ गया है, डिटरमाइनर आ गए ना। कैसा है, इंटेरोगेटिव है, आंख मीच के यानी लगा दो, थर्ड आंसर। बताया था कि नहीं बताया था बेटा, सारे क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देख लो, सारे कंसेप्शन जो तुमको पढ़ाया था ना अब तक अधिकतर, वो सारे उसमें से आए हुए हैं, कोई भी अलग से नहीं आ रहा है। ठीक है, सबके कंसेप्ट साथ के साथ लिखा था, चल मैं लिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। इज देयर इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव के अंदर डिटरमिनर कौन सा आता है, एनी आता है। नेगेटिव होता तो भी क्या आता, एनी आता। ठीक है, बात सीधी सी है, कलेश मत करो, कोई बात नहीं। समवन हु ईट्स अ लॉट ऑफ फूड, वह जो बहुत ज्यादा भोजन खाता है, ग्लूटन, ग्लूटन कहते हैं उसको। इफ विशेज हॉर्स फूल्स राइड वर और वुड आएगा। इफ विशेष यदि इच्छाओं के पंख लग जाते, हॉर्सेज का मतलब होता है यहाँ पर तेज दौड़ना, तेज गति से दौड़ना, पंख लग जाना। तो फूल्स राइड, तो क्या मूर्ख उन पर क्या करते, सवारी करते। वर और वुड काल्पनिक है, इमेजनरी सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, इमेजनरी। कौन सा सेंटेंस है दोस्तों, इमेजनरी सेंटेंस है। और इमेजनरी सेंटेंस में क्या होता है, इफ के साथ वर होता है, तो परिणामी वाक्य में रिजल्ट क्लोज के अंदर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो वर और वुड का कहाँ आ रहा है कॉम्बिनेशन, ये आ रहा है। तो राइट आंसर इज थर्ड, क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। इफ यू ईट राइस, इफ यू हीट राइस सॉरी, यदि तुम आग को, बर्फ को क्या करोगे, गर्म करोगे, तो क्या होगा, इट विल मेल्ट यार। इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनेट आ रहा है, इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनेट आए, तो रिजल्ट क्लोज के अंदर कैन, मे, विल, शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, इफ के साथ प्रेजेंट का इंडेफिनेट आ रहा है, इफ यू हीट, यू बहुवचन फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनेट, तो कैन में विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म कहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ये आ गया, सीधा सा है ना, कंडीशनल सेंटेंस है, सीधा सा। हैव दिस लॉक ब्रोकन, पैसिव वॉइस बनाना है इसका। ठीक है, इसका क्या करना है, वॉइस बनाना है। हैव दिस लॉक ब्रोकन, क्वेश्चन मार्क है, नहीं सॉरी, इंपेरेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, इंपेरेटिव। हैव दिस लॉक ब्रोकन, बताओ क्या आएगा,
क्या आएगा? एक शायद क्वेश्चन मिस्टेक में लग रही है मेरे को। क्वेश्चन देखना सौरभ, ये क्या है? क्वेश्चन गलत लग रहा है मेरे को, हालांकि आंसर तो इसका थर्ड है, लेट दिस ब्लॉक बी ब्रोकन। तो आएगा शायद दिस लॉक ब्रोक द लॉक, ब्रेक द लॉक। क्वेश्चन को सही कर लेना दोस्तों, ये क्वेश्चन गलत है थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन जो होगा वो होगा ब्रेक द लॉक, ब्रेक द लॉक। तो क्या आ जाएगा? दिस लॉक, ब्रेक दिस लॉक। तो क्या आ जाएगा? लेट दिस लॉक बी ब्रोकन। पैसिव वॉइस का वाक्य है ये, ठीक है। ही डजंट लाइक पीपल टू कॉल हिम चीट, ही डजंट लाइक पीपल टू कॉल हिम चीट। अरे तो बेवकूफी, एरर वाले क्वेश्चन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट एरर ढूंढनी है, ठीक है। देखो दोस्तों, ही डजंट लाइक पीपल टू कॉल हिम चीट कैसा है? पैसिव वॉइस का वाक्य है, एक्टिव का वाक्य है, पैसिव में चेंज करना है। टू कॉल क्या आ गया? इन्फिनेटिव। बताया था ना इन्फिनेटिव, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। देखो कहाँ पर आ रहा है टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, टू बी कॉल्ड। यहाँ पर टू बी के बाद कॉल फर्स्ट फॉर्म गलत हो गया। टू कॉल हिम चीट, ही डजंट लाइक, यहाँ पैसिव बनाया ही नहीं है, यूं ही लिख दिया। टू कॉल ही बिल्कुल गलत है। ही डजंट लाइक टू बी कॉल्ड ए चीट। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पहला आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। यू मस्ट हिट द नेल ऑन द हेड, पैसिव वॉइस बनाना है इसका भी, इसका भी क्या करना है? पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है। यू मस्ट, मॉडल आ रहा है मस्ट, देख लो मस्ट बी कहाँ आ रहा है, मस्ट बी कहाँ आ रहा है? मस्ट बी यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, एक ही जा रहा है, ये रहा, बस सीधा सा है राइट आंसर सेकंड, ठीक है। ऑप्शन पकड़ना सीख जाओगे तो आराम से क्वेश्चन हिट कर जाओगे। ये भी पैसिव का वाक्य है, ये भी पैसिव का वाक्य है, ठीक है। शट द डोर एंड गो अवे, शट द डोर एंड गो अवे, बताइए क्या आएगा? लेट द डोर बी शट एंड यू आर ऑर्डर टू गो अवे, यू आर ऑर्डर टू गो अवे एंड शट द डोर। दो पैसिव बनेंगे ना इसमें, एक तो ये वर्ब आ रही है, एक ये वर्ब आ रही है, तो दो का पैसिव बनेगा, दोनों इंपेरेटिव में है। तो बताइए क्या बनेगा? लेट द डोर बी शट एंड लेट यू बी गोन, ये तो शट द डोर एंड लेट यू बी कोई मतलब ही नहीं है। यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे एंड शट द डोर, फिर इसका पैसिव नहीं बनाया इसने, नहीं दोनों का बनेगा। तो लेट द डोर बी शट पहला एंड यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे। देखिए शट द डोर ये कैसा है? ऑब्जेक्ट वाला सेंट वाक्य है। कैसा वाक्य है? ऑब्जेक्ट वाला वाक्य है, इसलिए इसका पैसिव का इसे बना दिया इसने लेट से। पैसिव वॉइस पढ़ाए थे मैंने, तब बताया था पूरा की पूरा, आप लोगों को बताया था ना पैसिव के अंदर पूरा, कि पैसिव में जब क्या हो, इन्फिनेटिव वाले वाक्य मैंने पढ़ाए थे खूब आराम से, कि इन्फिनेटिव के अंदर सॉरी इम्पेरेटिव सेंटेंस, सेंटेंस कैसा है ये? इम्पेरेटिव है। इम्पेरेटिव दो प्रकार के बताए थे मैंने, ऑब्जेक्ट वाले और बिना ऑब्जेक्ट वाले। तो यहाँ पर दोनों ही आ गया, ऑब्जेक्ट वाला है, एक बिना ऑब्जेक्ट वाला है। तो ऑब्जेक्ट वाला जो सेंटेंस है उसका तो इसने कैसे बना दिया? लेट से बना दिया, लेट द डोर बी शट, ठीक है। एंड आ गया। अब यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है, तो कैसे बनाया इसने फिर? यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे घुमाएगा क्वेश्चनों को, ध्यान रखना, पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में ये। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 ईयर्स, सीधा सा है, सिंस फोर आ रहा है, 20 ईयर्स अनिश्चित का समय है, क्या आना चाहिए? फोर आना चाहिए। ए पार्ट में एरर है, देखते ही आंसर लग रहा है। राधा टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट, बिफोर आफ्टर आ रहा है, आ रहा है ना, टेंस का क्वेश्चन है ना, अरे टेंस का क्वेश्चन है कि नहीं है?
टेंस का क्वेश्चन है और एरर आ रही है, टेंस में भी क्या आ रही है, एरर। तो क्या आ रहा है, आफ्टर, बिफोर, आफ्टर। मैंने बताया था आप लोगों को, टेंस पढ़ाए थे तब, यदि बिफोर या आफ्टर से दो वाक्यों को जोड़ा जाए तो एक तरफ होता है पास्ट का इंडेफिनेट, तो दूसरी तरफ होता है पास्ट का परफेक्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा, इंडेफिनेट तो आ ही गया, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, परफेक्ट आना चाहिए था, हैड लेफ्ट होना चाहिए था, यहाँ की क्या दिया, लेफ्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। तो कौन से पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है। I do not know where could he have gone so early in the morning. I don't know, बिल्कुल आसान है दोस्तों, ये भी एरर का ही क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। I don't know where could he have gone. क्या आ रहा है, डू नॉट नो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट का वाक्य, सॉरी इंडेफिनेट, हाँ प्रेजेंट का वाक्य, लेकिन मॉडल क्या दे दिया, कुड दे दिया, पास्ट का दे दिया। तो यहाँ पर कुड नहीं आएगा, बल्कि क्या आना चाहिए, कैन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, कैन। तो राइट आंसर ए पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी, कहीं में हो जाएगी, ए पार्ट में हो जाएगी। ठीक है, अगला है द रिवर्स इज इन स्पेट एंड इट हैज ओवरफ्लोन इट्स बैंक। The river is in spate and it has overflown its bank. बताओ क्या आएगा, बताओ इसमें। The river is in spate and it has overflown its bank. बताओ एक बार मुझे, देखे क्या आएगा। बताओ क्या आएगा, बताइए। द रिवर इज इन स्पेट एंड इट हैज ओवरफ्लोन, नहीं ओवरफ्लोड आएगा। क्या आएगा, ओवर फ्लोड आएगा। ठीक है, ओवरफ्लोन की जगह क्या होगा, ओवर फ्लोड होगा। ही सैड हाउ क्रिवल ही ऑफ हिम। ही सैड नरेशन का वाक्य है, हाउ क्रिवल ऑफ हिम, ही रिमार्क्ड दैट इट वाज वेरी क्रिवल ऑफ हिम, ही रिमार्क्ड ऑन, हाउ ही सैड हाउ क्रूअल, एक्सक्लेमेटरी है, कैसा है, एक्सक्लेमेटरी है। ठीक है, तो कनेक्टिव देखो दैट आना चाहिए, सब में रिमार्क्ड आ रहा है, रिमार्क, ये रिमार्क आ गया इसमें, तो ये गलत, ये गलत हो गया। ठीक है, हो गया गलत। यहाँ पर कंजंक्शन नहीं आ रहा है, ये वैसे ही गलत हो गया। अब बचे हमारे पास में केवल दो, रिमार्क्ड एंड रिमार्क्ड। यहाँ पर क्रूअल ऑफ हिम, हाउ क्रूअल प्रेजेंट में है तो ये चाहना चाहिए पास्ट में, यहाँ पर क्या आ रहा है, इट इज आ रहा है, तो इज नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, दैट के पहले पास्ट, दैट के बाद भी पास्ट आएगा, तो क्या आएगा, वाज वेरी क्रूअल। तो क्या आ जाएगा आंसर, इट वाज वेरी क्रूअल ऑफ हिम। तो एक हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वन इज राइट आंसर। ठीक है, हाउ डिड ही गेट हेयर, शी वांटेड टू नो। बताओ, ये भी नरेशन का वाक्य है, शी वांटेड टू नो, वांटेड टू नो, म्यू क्यों रहने दो, नरेशन, हाउ आ रहा है डब्ल्यू एच वर्ड, तो कंजक्शन डब्ल्यू एच वर्ड ही रहेगा। ठीक है, हाउ डिड का होना चाहिए क्या, हैड, तो हैड कहाँ आ रहा है बताओ। भाई नरेशन जब चेंज करते हैं तो डिड क्या है, पास्ट इंडेफिनेट, किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो डिड का चेंज क्या होगा, हैड होगा। तो हैड देखो कहाँ पर है, यहाँ पर है क्या, नहीं है गुरुजी, यहाँ पर है क्या, हाँ सब है, यहाँ पर है क्या, नहीं है गुरुजी, यहाँ पर है क्या, नहीं है गुरुजी। ये लो, देखते ही आंसर सीधा, दूसरा आंसर हो गया राइट। ठीक है, तो ऐसे ही बस एक चीज में ही आंसर मिल जाता है, एक गलती को पकड़ लो, बस एक चीज को, उसी से आंसर मिल जाएगा। प्लीज टेक मी टू द ऑफिसर, सेड द विजिटर। प्लीज आ रहा है, क्या आ रहा है, प्लीज आ रहा है, मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस है, रिक्वेस्ट आ रही है, तो क्या आएगा, रिक्वेस्टेड। कौन है यहाँ पर, द विजिटर, तो द विजिटर रिक्वेस्टेड, देखो कहाँ आ रहा है, द विजिटर रिक्वेस्टेड यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है। ठीक है, द विजिटर रिक्वेस्टेड, द विजिटर रिक्वेस्टेड देम। ठीक है, अब देखो कनेक्टिव टू कहाँ आ रहा है, टोल्ड देम,
ये कॉमा लगा दिया, वो गलत कर दिया ना अपने। हाँ, रिक्वेस्टेड फॉर, ये फॉर नहीं आएगा, फॉर आएगा क्या, नहीं आएगा। तो द क्या हो जाएगा, द विजिटर रिक्वेस्टेड देम, कनेक्टिव क्या लगेगा, टू, और टू के बाद में टेक मी का क्या हो जाएगा, हिम टू द ऑफिसर, सीधा सा। ये नरेशन के अंदर पहला आंसर आ जाएगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस है, कैसा है, इम्पेरेटिव है। प्लीज आ गया इसलिए क्या लग गया, रिक्वेस्टेड लग गया, ठीक है। देम लगा दिया क्या, प्लीज, ठीक है। तो कनेक्टिव क्या लगेगा, टू लगेगा। यहाँ पर टू कनेक्टिव नहीं आ रहा था, इस वजह से ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तो ऑप्शनों को पकड़ने की ट्रिक ये भी आनी चाहिए। ये कुछ एक चीजें हैं जो आप लोगों को दिमाग में रखनी होगी एग्जाम टाइम पर। होपलेस नहीं होना होगा, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना होगा। ही टोल्ड द बॉय नॉट टू सिट हियर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में है तो इसका डायरेक्ट बनाना है, ठीक है। ही टोल्ड द बॉय नॉट टू, नॉट टू आ गया मतलब डोंट। अब देखो डोंट कहां पर आ रहा, रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में डोंट, ये गलत, ये गलत, डिडंट आ गया, ठीक है। डोंट सिट देयर, क्या आ रहा है यहाँ पर, देयर, तो देयर का का होता है, हेयर का, तो हेयर का देयर हुआ है कि ना, देयर किसका हुआ है, हेयर का हुआ है। दो चीज पकड़नी है, एक तो डोंट आना चाहिए, एक देयर का हेयर होना चाहिए। डोंट ये आ गया, हेयर का देयर ये आ गया, तो ये आ गया, ये लो, ये चौथा आंसर क्या हो गया, राइट हो गया। बोलो कितने इजी इजी क्वेश्चन है क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अरे भाई सीधा सा है, क्या आ रहा है यहाँ पे, देयर, तो देयर एडवर्ब चेंज होती है ना, तो देयर एडवर्ब कब चेंज होगी, जब हेयर होगा, तो हेयर का क्या हुआ है, देयर, तो डायरेक्ट में क्या होना चाहिए था, हेयर होना चाहिए था, तो हेयर यहाँ पर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, देयर आ रहा है, तो ये गलत हो गया, तो ये वैसे ही गलत हो गया। तो एक ही आंसर तो बचा हमारे पास में, बस सीधा सा है। नो टेंशन, बी हैप्पी। ही सेड आई हैव मेड ए काइट, ही सेड उसने कहा, आई हैव मेड ए काइट, सिंपल सेंटेंस है। सैड का सैड ही रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, तो सैड देखो कहाँ आ रहा है, ये गलत, सॉरी सेज आ गया गलत, विल से आ गया गलत, सैड सैड दो जगह आ रहा है, दैट दैट दो जगह आ रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आई है फर्स्ट पर्सन कर्ता है के अनुसार ही आएगा, देखो ही कहाँ यहाँ पर आई आ गया, तो ये वैसे ही गलत हो गया, ये लो चौथा आंसर राइट आंसर, फोर्थ इज राइट आंसर, ठीक है। अब तुम कहोगे गुरुजी है कैसे कर दिया आपने इतना जल्दी। अरे बेटा सीधा सा है कि सैड आ रहा है, सैड के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड का सैड ही रहेगा। सेज नहीं आएगा और विल से नहीं आएगा, दोनों को गलत कर दो, करा गुरुजी कर दिया। दैट कनेक्टिव आना चाहिए, करे गुरुजी दो जगह आ रहा है, दो जगह आ जाने दे बेटा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रोनाउन देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, आई कौन सा है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार, कर्ता कौन है, ही, तो यहाँ पे क्या आएगा, ही, यहाँ पे क्या आ गया, आई, तो गलत हो गया, तो बच्चा क्या, यही तो बच्चा, सीधा सा आंसर है, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। कविता सैड आई सादा फोटोग्राफ, ये लो बिल्कुल, ये भी सिंपल सेंटेंस। ये क्या क्या क्वेश्चन लाया बच्चों जैसे यार, कोई थोड़ी टफ क्वेश्चन डालता ना, सिंपल सिंपल इतनी इजी क्वेश्चन तो 5वीं क्लास का बच्चा कर देगा। बताओ कविता सैड, वही सिंपल सैड, अभी जो किया था वही है। सैड ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है मतलब टोल्ड नहीं आएगा, सैड ही आएगा, सैड 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 दैट दैट दैट, ठीक है। द फोटोग्राफ क्यों आ गया, आई आ रहा है ना, तो यहाँ पर आई आ रहा है, द फोटोग्राफ नहीं आएगा। कर्ता के रूप में द फोटोग्राफ आएगा क्या, नहीं आएगा ना, क्योंकि आई आ रहा है, तो पहला एक गलत करो, ठीक है। एक दो ऑप्शन गलत हो गए हमारे, तो क्या आया, सैड दैट। अब यहाँ पर कर्ता कौन है, आई, किसके अनुसार, कविता के अनुसार, क्या आएगा, कविता सी, सा सेकंड फॉर्म आ रही है वर्ब की, तो क्या आएगा, हैड। देखो हैड सीन कहाँ पर आ रहा है, हैड सीन कहाँ पर आ रहा है, कविता सैड दैट सी हैड सीन, हैज, ये हैज आ गया, गलत हो गया, ये तीन गलत हो गए, बचा एक ही, ये हमारे पास में, तो सेकंड इज राइट आंसर। देख लो कितनी आसानी से ऑप्शन पकड़ा जाता है, ठीक है ना। कितना कंफ्यूजन है कुछ ऑप्शंस के अंदर, फिर भी आंसर हमको निकालना है। द बॉय प्लीडेड दैट, प्लीडेड यानी होता है याचना करना, इंपेरेटिव सेंटेंस है बेटा, सॉरी सिंपल, दैट ही हैड नॉट स्टोलन द बुक, उसने याचना की कि उसने चोरी नहीं की, हैड नॉट आ रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में है, इसको बदलना है डायरेक्ट में, काई में बदलना है, डायरेक्ट में बदलना है। द बॉय प्लीडेड दैट, दैट हटाओ, कोमा इन्वर्टेड कोमा, ही बॉय, आई आएगा, तो आई आ रहा है, सब में आ रहा है साहब। हैड कब आता है, या तो डिड आए या हैज आए,
डिड आ रहा है क्या? गुरुजी आ रहा है। डिड तो आ रहा है। हैज आ रहा है क्या? कह रहा गुरुजी नहीं, हैड नहीं आ रहा है। हैव तेरे गुरुजी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है सब। तो क्या आएगा बताओ? आई हैव तो नहीं आएगा, सॉरी हैव नहीं आएगा। आई हैव आएगा ना, आई हैव। सॉरी रुको रुको, हाँ सही सही, एक रुको। बताओ क्या आएगा? बताओ क्या आएगा? आई डोंट भी नहीं आएगा। बताओ क्या आना चाहिए? स्टोलन द बुक। आई हैड नॉट स्टोलन द बुक। आई हैवंट स्टोलन द बुक। या आई डिडंट स्टील द बुक। बताओ। तीनों एक जैसे लग रहे हैं, तीनों में कंफ्यूजन है, तीनों एक जैसे हैं। बताओ क्या आएगा? फोर्थ इज राइट आंसर। आई हैवंट स्टोलन द बुक। ठीक है, द बॉय सेड आई हैवंट स्टोलन द बुक। ठीक है, चौथा आंसर इज राइट। द प्रिंसिपल टोल्ड अस वेट हेयर। वेट हेयर टिल आई रिटर्न। प्रिंसिपल ने आदेश दिया, कहा। प्रिंसिपल टोल्ड अस। वेट टू, टू कहाँ पर आ रहा है? ये आ रहा है, दो ही जगह आ रहा है टू, या नहीं आ रहा है, या नहीं आ रहा है, दोनों गलत। टू वेट हेयर का क्या हो जाएगा? देयर। देयर टिल, टिल ही। रिटर्न का क्या होगा? रिटर्न्ड। बस ये लो, सेकेंड इज राइट आंसर। द प्रिंसिपल टोल्ड अस टू वेट देयर टिल ही रिटर्न्ड, टिल ही रिटर्न्ड। अगला क्वेश्चन, ही वेंट खालिस्तान सी अलोन। प्रीपोजिशन आ गए हैं दोस्तों, क्या आ गए हैं? प्रीपोजिशन। ही वेंट इन सी, टू सी, इनटू सी या ऑन सी, क्या आएगा? समुद्र में गया, समुद्र की तरफ गया, समुद्र के बाहर से अंदर गया, या क्या आएगा बताओ? क्या आएगा? बताओ क्या आना चाहिए? बोलो, बताइए। देखो, इन नहीं आएगा क्योंकि समुद्र में नहीं जा सकता। अकेला समुद्र में गया, अकेला समुद्र में जाएगा तो मरेगा, डूब जाएगा, गहराई है, थार गहराई है, पैदम में है। इनटू छलांग मारने के लिए, समुद्र में छलांग मारेगा तो मरेगा। ऑन का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, तैरना नहीं है, तो ऑन इनटू इन का कोई मतलब नहीं है। मतलब की और, वेंट टू, वेंट के बाद वैसे भी अधिकतर क्या लगाते हैं? टू। की और, की और के अर्थ में कि वह समुद्र की ओर गया है या समुद्र में, समुद्र की तरफ गया है। स्पीड इज एसेंस इन ए प्रोजेक्ट ऑफ दिस टाइप। स्पीड इज इन एसेंस, फॉर एसेंस, अबाउट एसेंस या ऑफ एसेंस, बताइए। बताओ क्या आएगा? बताओ क्या आएगा? स्पीड इज ऑफ एसेंस। एसेंस के पहले क्या आएगा? ऑफ का यूज होगा। ठीक है, अगला है राम एग्रीड। अब देखो, एग्रीड के साथ में टू भी आता है और एग्रीड के साथ में विद भी आता है। अगर द नाउन है, निर्जीव है, नॉन लिविंग है तो क्या आएगा? टू आएगा। और अगर सजीव है तो विद आएगा। तो क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? एग्रीड प्रपोजल। निर्जीव है ना, तो क्या आएगा? टू का यूज होगा। तो राम एग्रीड टू माई प्रपोजल। राम एग्रीड टू माई प्रपोजल। ठीक है, चलो, दोनों आएंगे यहाँ पर, ध्यान रखना, टू भी आएगा, विद भी आएगा। अगर निर्जीव है, नॉन लिविंग है तो क्या आएगा? टू। और अगर लिविंग है तो क्या आएगा? विद। ध्यान रखना इस चीज का, क्योंकि एग्री दो प्रीपोजिशन लेता है, फिक्स प्रीपोजिशनल वर्ब है एग्री, इसलिए दो प्रीपोजिशन आएंगे इसके साथ में। ही सैट द शेड ऑफ ए ट्री।
शेड यानी छाया में, तो छाया में क्या आएगा बताओ? ऑन पेड़ के नीचे है ना, तो छाया पेड़ के नीचे आएगी, पेड़ के ऊपर जाएगी, तो ऊपर का तो गलत हो गया है ना। इनटू बाहर से अंदर की ओर, ये भी नहीं। अब इन द शेड या अंडर द शेड क्या आएगा? अब ये बताओ आप कि इन द शेड आएगा या अंडर द शेड आएगा, बताओ। प्रीपोजिशन के बाद जब सॉरी जब दा आ जाता है तो ऑन या इन आता है, लेकिन यहाँ पर की छाया में पहले से ही मौजूद है, तो क्या आएगा? इन द, क्या आएगा? इन द, थर्ड। ठीक है, क्या आ जाएगा? थर्ड आंसर, इन। देयर इज ए ब्रिज, सीधा सा है, कई बार बता चुका है यार, बिल्कुल आसान है। किसी चीज के आर पार, इस किनारे से उस किनारे तक, आर पार थोड़ी दूरी पर, थोड़ी ऊंचाई पर कोई चीज स्थित हो तो क्या लगाते हैं? ओवर का प्रयोग करते हैं। ओवर द रिवर, ओवर द रिवर। ठीक है, नदी के ऊपर क्या है? पुल है। वैसे देखा जाए तो एक्रॉस भी सही आ सकता है, आर पार, एक किनारे से दूसरे किनारे के सेंस में, इधर से वहां से वहां तक के सेंस में, तो एक्रॉस भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा? ओवर द रिवर, ब्रिज। अगला क्वेश्चन है, प्लीज मेक योर सेल्फ होम। प्लीज मेक योर सेल्फ, प्लीज मेक योर सेल्फ, बताओ क्या आएगा? अपने आप को कृपया विद होम, अर्थात घर के प्रति वफादार। विद होम का मतलब घर के प्रति वफादार या घर के प्रति लगाओ, कि अपना घर के प्रति लगाओ बनाओ। खत्म, बस और अब हो गए, इतना ही है। चलो ठीक है दोस्तों, तो ये आज की हमारी श्रृंखला क्या हुई? क्वेश्चनों की खत्म हुई। अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को मैंने सोल्व कराए। ठीक है, और कोई भी डाउट, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के ज़रूर बताएं। किसी भी क्वेश्चन में आपका कोई डाउट रह जाए तो बता दीजिएगा। ठीक है, ये आपकी मिसलेनियस क्लास, एक क्वेश्चन और क्वेश्चनों की सीरीज एक और आपके सामने आ गई है। इसको देखें, पढ़ें और प्रैक्टिस करें। ठीक है, तब तक मिलते हैं अगली क्लास में अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।